हेलो गाइस। मैं आप सभी को आज एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो यहाँ से मल्टीपैगर बन सकते हैं। बेसिकली ये स्टॉक जो है मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मैंने इसको पहले से आइडेंटिफाई किया था और मेरे पोर्टफोलियो में ये 8 रुपीज से मतलब 8 रुपए के जब प्राइस था तब से है। ठीक है, बट ये अभी शेयर करने का रीजन ये था, मैंने इस कंपनी का ऑलरेडी ऑलरेडी पता किया था क्या कंपनी क्या वर्क करती है, क्या मैनेज करती है और किस सेक्टर में इसका बिजनेस है। तो मैंने सारा बिजनेस ओवरव्यू जानने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट, बट अभी इस क्वार्टर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैंने इसका ट्विटर पे डीटी फंडामेंटल शेयर किया था और लोगों को बोला था कि आप लोग इसका नाम गेस कीजिए, देन मैं इसके बारे में जो भी होगा ना स्टॉक्स का वो मैं आपको इसका वीडियो बिजनेस एनालिसिस के साथ में मैं आपको इसका वीडियो शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए क्यों आपको इसको लेना चाहिए। ओके, सो गाइस जो कम मैं शेयर बता रहा हूँ उसका मार्केट कैप है 3,329 करोड़, जैसा कि आप देख पा रहे हो सामने ही। करंट प्राइस का शेयर है 26 रुपए में, ठीक है, जो कि अपर सर्किट में है अभी। और इसका जो हाई लो है 3 रुपए 96 पैसे का लो है और 26 रुपए का हाई है। स्टॉक का पी 65.9 का है, बुक वैल्यू 8 रुपए का अप्रॉक्स है बुक वैल्यू। और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 7.1% 14% का है और आरओई 5.82% का है। फेस वैल्यू 1 रुपए की शेयर की। कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी का नाम, पहले शेयर का नाम जान लो आप, श्री ग्लोबल ट्रेड फिल्म। अभी कुछ लोग क्या है ना, शेयर का नाम सुनते ही वो वीडियो को स्किप करके या डिलीट वो करके वो जाते हैं, पहले अपना अपने से चेक करते हैं। सो गाइस, आपको उसको करने का आवश्यकता नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको इसको रखना चाहिए, क्योंकि देखता तो सबको ये, लेकिन सबको देखने का अपना अपना एक नजरिया होता है। तो मैं आपको अपने नजरिए से बताऊंगा क्यों आपको ये रखना चाहिए। ओके, सो हम कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हैं, मैं वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कंपनी क्या वर्क करती है। ओके, सो कंपनी क्या है। नंबर वन, कंपनी कोर बिजनेस ट्रेडिंग इन और आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। कंपनी आयरन और स्टील के प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग स्टील प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूस इंक्लूड हॉट रोलेड एचआर कोल्स एंड कोलेड रोल स्टील सीट माइल्ड सीट चैनल एमएस सिंगल एंड हॉट रोलेड। मतलब स्टील के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टील के वायर बनाती है, स्टील के पाइप्स बनाती है और स्टील की जो चादर्स होती है जो यूज होती है बेसिकली उसको भी कंपनी बनाती है। ओके, कंपनी की सब्सिडरी भी दो कंपनी है, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ आगे। इसको चूज करने का रीजन आप देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ। कंपनी की सेल्स देखिए, आप मार्च 2020 से लगातार आप सेल्स देख रहे हैं, सेल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, बट मार्च 2022 के बाद से इस कंपनी की सेल्स थोड़ा थोड़ा ग्रो होना शुरू हुआ, बट अचानक सडन आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर 2022 क्वार्टर में जो इसका 58 करोड़ का सेल्स था, कंपनी का सेल्स 4x जंप हो गया। 4x मींस 58 करोड़ से ही सडन जंप होकर 242 करोड़ का कंपनी ने सेल्स जनरेट किया। ओके, कंपनी का एक्सपेंस भी जनरेट हुआ, सेल्स जनरेट होगा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी कम है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी 18 करोड़ का है। बट अगर गाइस कंपनी ने सेल्स, कंपनी का सेल्स जनरेट हो गया ना एक बार, किसी ने कंपनी ने, सपोज मेरा बिजनेस है, मैंने अपना सेल्स बढ़ा लिया, मैंने बहुत बेचा तो उसके पीछे मेरा बहुत सारा खर्च हो गया, सपोज आने जाने में मेरा एक्सपेंसेस लग गया, एडवर्टाइजिंग में लग गया, तो सेकेंड क्वार्टर में मैं क्या करूंगा, जो अपने खर्चे हैं ना मैं उसको कम करने के लिए सोचूंगा। ठीक है, तो मैं उसको कम करने की सोचूंगा और कम भी कर लूंगा। बट एक बार मेरा सेल्स ग्रोथ हो गया ना कि मेरे को कहाँ कहाँ अपना प्रोडक्ट बेचना है, कौन कौन से एरिया में बेचना है, मैं उस एरिया को कैलकुलेट करके फिर वहां पे पहुंचने का जो सरल साधन होगा कम लागत में, मतलब कम खर्च एक्सपेंस करके मैं उसको जाऊं। तो कंपनी ने अगर सेल्स बढ़ा लिया तो कंपनी अपना एक्सपेंसेस को भी कम कर लेगी आने वाले टाइम में। और कंपनी के ओपीएम की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्या कंपनी ने सेल्स बढ़ाया तो ओपीएम भी कंपनी इंक्रीज कर सकता है आने वाले क्वार्टर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर लेगा 100%, मतलब कर सकता है, आप इसको अपने रडार में बना के रखो। साथ ही साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट आप बात करें तो 15 करोड़, 14 करोड़ और 34 करोड़। यहाँ पे कंपनी लास्ट क्वार्टर में 36 करोड़ का टैक्स, 36% का टैक्स दिया है। ओके, ईपीएस भी कंपनी का लगातार पिछले 4 क्वार्टर से 0.02 लगातार इंक्रीज हो रहा है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें कंपनी की, तो कंपनी का जो सेल्स है, ठीक है, पिछले क्वार्टर के, पिछले ईयर्स के मुकाबले 48 करोड़ का जो टोटल सेल्स था वो 380 करोड़ का सेल्स हो गया। ओपीएम अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो हाईएस्ट ओपीएम है अभी तक, ठीक है, 13% का। और ईपीएस की बात करें तो 0.38% का ईपीएस है कंपनी का। कंपनी ने इस बार टैक्स इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर की बात करें टोटल, तो टैक्स ज्यादा पे किया, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट डाउन हो गया, इसके वजह से ईपीएस भी डाउन हुआ। अब मैं गाइस आपको बताता हूँ क्यों मैंने इसको इस क्वार्टर में सेलेक्ट किया। मैं इससे पहले भी तो आपको बता सकता था, जब मैंने 8 रुपए में लिया था तो उस टाइम नहीं बताया। देखो, नंबर वन, प्रमोटर, प्रमोटर की क्वालिटी स्टेक देखो, मार्च क्वार्टर में 60% था जो अभी 73% हो गया। एफ आई आई स्टेक स्टेबल, डी आई इज स्टेबल, बट पब्लिक शेयर होल्डिंग 13% डाउन है। सो गाइस आप एक चीज ध्यान लो, कंपनी में जो काम कर रहा है, सपोज मैं कंपनी का ओनर, तो मेरे को कंपनी भरोसा ना, मैं जानूंगा
आगे मैं कौन कौन से एग्रीमेंट करने वाला हूँ, मैं कौन से सेक्टर में एंट्री करने वाला हूँ, या मेरे जो मतलब जो भी मेरे बोर्ड मेंबर होंगे उनको मालूम है ना कंपनी कहाँ वर्क करने वाली है। तो सो गाइस, अगर कंपनी में प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहा है तो सबसे प्लस पॉइंट है प्रमोटर, कि प्रमोटर ने बढ़ाया तो प्रमोटर को हमसे ज्यादा नॉलेज है कंपनी के बारे में। एक शेयर होल्डर को तो होती ही है, बट प्रमोटर को ज्यादा मालूम है कि हम किस सेक्टर में एंट्री करने वाले हैं, हमारा कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, कहाँ से हमारी सेल्स बढ़ेगी, कहाँ से हमारा प्रॉफिट आएगा। तो अगर प्रमोटर ने 13% से अपना स्टेक बढ़ा दिया इतनी छोटी कंपनी में, तो मीन्स कंपनी का कुछ बड़ा प्लान होगा। ओके, तो हम ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए मैंने अभी आपको शेयर किया। ठीक है, और अभी जो मैंने शेयर 8 रुपए में लिया था ना, अभी 26 रुपए चल रहा है, 3x ऑलरेडी हो गया। ठीक है गाइस, तो अभी आपको क्या करना है ना, आप ज्यादा बड़े शेयर के पीछे मत भागो, आप छोटी छोटी कंपनियां देखो। और जो कंपनियां बड़े बड़े प्रोडक्ट सप्लाई, जैसे सपोज अभी रेलवे में काम बहुत वर्क चल रहा है, एरोस्पेस डिफेंस जो भी वर्क कर रहा है, तो बड़ी कंपनियां जो ऑलरेडी भाग चुकी हैं, तो आप उसमें मत जाओ। बट उनको जो अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते छोटी छोटी कंपनियां, जिनका अभी रेट 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए, 20 रुपए का है, 50 रुपए, 100 रुपए का है, आप उसको आइडेंटिफाई करो। नहीं कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, हम यहाँ शेयर करते हैं। ट्विटर अकाउंट को फॉलो करो। ओके, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, हम वहाँ पे शेयर करते हैं, तो आप उसको फॉलो करो। ठीक है, प्रमोटर के बाद सेकंड नंबर क्या आता है, एफ आई एस का। एफ आई एस पे अगर अपनी स्टेक बढ़ाया तो हम इंडियंस क्या है, एफ आई एस से भरोसा करते हैं कि एफ आई एस ने बढ़ाया तो उसको कुछ मालूम होगा हमसे ज्यादा। फिर आता है डीआईएस का नंबर। डीआईएस मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, वो बढ़ाते हैं, तो उनको भी कुछ कंपनी के बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज होता है। बट पब्लिक पब्लिक का अगर शेयर स्टेक पब्लिक खुले मार्केट से कोई खरीद रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसलिए हमने इसको चूज किया। अब मैं इसकी कंपनी के वेबसाइट के बारे में बात करता हूँ, कंपनी का वर्क क्या है, कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से है जिसके बारे में कंपनी वर्क करती है। कंपनी का नाम है श्री ग्लोब ट्रेडर लिमिटेड। ओके, तो कंपनी की बात करें हम यहाँ पे, तो कंपनी का होम पे कंपनी क्या वर्क करती है। कंपनी 1986 में बनी है, बीएसएल स्टील लिमिटेड कंपनी का नाम था। और 1996 में कंपनी का नाम श्री ग्लोबल ट्रेड फिन हो गया। कंपनी का वर्क क्या है, कंपनी स्टील के जो प्लेट्स है वो बनाती है, स्टील के ट्यूब्स और पाइप बनाती है, स्टील के वायर। स्टील के वायर का यूज क्या क्या होता है, स्टील वायर, देखो स्टील वायर बनाते हैं उसका यूज क्या क्या, 6 कॉमन यूज ऑफ स्टील वायर। स्टील वायर का यूज क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, एरोस्पेस में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक क्या ऑटो सेक्टर में जो भी कार्स के प्रोडक्ट होते हैं उसमें यूज किया जाता है, इंटरटेनमेंट में यूज किया जाता है, माइनिंग में भी यूज किया जाता है। ओके, सो अभी मैं इसको पूरा डिफाइन करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। ओके गाइस, हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के। कंपनी की दो सब्सिडरी, नंबर 1 लियोड मेटल, लियोड मेटल, नंबर 2 लियोड स्टील। ओके, सो हम यहाँ पे बात करते हैं लियोड स्टील कंपनी की, ये सब्सिडरी है। ओके, लियोड स्टील क्या करती है, लियोड स्टील इंडस्ट्रियल सर्वर में क्या क्या करती है, हाइड्रोकार्बन स्टील के प्रोडक्ट सर्व को सर्व करती है, न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्ट भी सप्लाई करती है, मरीन के भी करती है, बिग सिविल का करते हैं, पोर्ट्स जट्टी, पोर्ट पे जट्टी और रिफाइनरीज में भी काम करती है कंपनी। हाइड्रोकार्बन में क्या, प्रेशर वेसल, हीट एक्सचेंजेस, कॉलम्स, वेस्ट, बहुत सारा कंपनी इसमें वर्क करती है। ठीक है, आप इसको डिटेल में जाके इसकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्रियल में हाइड्रोकार्बन का सेक्टर को भी ये वो करती है, स्टील सेक्टर, न्यूक्लियर पावर, बहुत सारे सेक्टर में कंपनी काम करती है। और कंपनी ये देखिए, जो भी प्लांट्स होते हैं कंपनी वर्क करती है। ठीक है, कंपनी का जो मतलब मेन उसका जो हेड है, इन एस्टेब्लिश इन कंपनी 1974 में लियोड स्टील इंडस्ट्रीज बनी थी। ठीक है, एस्टेब्लिश हुई थी, जिसका होम ग्राउंड मतलब जो जहाँ पे इसका मेन एड्रेस है वो मुरबाद, थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। ओके, सो कंपनी के अभी हम यहाँ पे देखते हैं कंपनी क्लाइंट कौन कौन से हैं। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कंपनी क्लाइंट कौन कौन से हैं। कंपनी क्लाइंट क्या है, मतलब जहाँ पे बड़ा वर्क हुआ, जो बड़ी कंपनी है, जो इससे क्या कौन कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रही है, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर कोई बड़ा प्लेयर हमसे हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसकी अगर उसकी सेल्स बढ़ेगी, उसकी सेल्स डबल होगी, तो हमारी 4 गुना होगी। तो जो अगर बड़े शेयर का प्रोडक्ट, बड़े कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, तो जो छोटी कंपनी उसको प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है उसके शेयर में 200 से 300% का जम देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मान के चलो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, जीआरएससी, गोवा शिपयार्ड इसके क्लाइंट है, बीपीसीएल, आदित्य बिरला, चेन्नई पोर्ट, सीपीसीएल, इंडियन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ईआईएल। ठीक है, फिनोलेक्स को देती है, गेल को देती है, गोपानी को देती है, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देता है, इंडियन ऑयल, जेएसडब्ल्यू स्टील, लियोड मेटल, मझगांव डॉक, ये सबको अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल चेक कर सकते हो। रिलायंस को भी देता है। ठीक है, रत्नागिरी गैस पावर्स, एसएचपी, बहुत सारी कंपनियां जो नामी कंपनियां, इनको अपना ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्या है, इसकी जो दूसरी सब्सिडरी है वो लियोड मेटल में काम करती है। एक तो हमारे पास क्या है, एक मैंने आपको बताया लियोड स्टील होती है, स्टील की, स्टील में इसकी जो लियोड स्टील इंडस्ट्री है, इसकी कौन है,
सब्सिडी। नंबर 2 क्या, लियोड मेटल, ठीक है। लियोड मेटल भी इसी में वर्क कर, उसका भी एक वो है, उसके 3 जो भी है लियोड मेटल के, लियोड मेटल एनर्जी, इसका सब्सिडी का फुल नेम क्या है, लियोड मेटल एंड एनर्जी। ओके। सो ये कंपनी क्या करती है, इसके 3 प्लांट है। इसका जो बेस्ट प्लांट है कुनसारी भदोची डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीआरआई यहाँ पे है, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है डीआरआई की 72,000, एम्प्लॉयमेंट 3,000 लोग इसमें काम करते हैं। ओके। इसके ग्रुप की कंपनी बहुत सारी हैं, ये सब इनकी ग्रुप की कंपनियां हैं। इनके क्लाइंट कौन कौन से हैं, इनके क्लाइंट की बात करें, जिंदल स्टील एंड पावर, रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड, जीआर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, श्रीवा, बजरंग पावर एंड इस्पात, ये बहुत सारी इनकी कंपनियां हैं, मतलब इनके जो क्लाइंट्स हैं वो वर्क करते हैं। ओके गाइस, सो अभी ये कंपनी को अभी मैं नहीं बोल रहा कि आप खरीदो, ठीक है, अभी कोई नहीं खरीदने का, कोई वो नहीं है, ठीक है। आप अपने सारा ओवरव्यू चेक करो, सारा डिटेल लो, उसके बाद इंटर करना। अभी कंपनी का शेयर ऑलरेडी 3x हो चुका है रिजल्ट आने के बाद, मार्च से 3x होने के बाद। तो इस क्वार्टर का वेट करो, जून क्वार्टर का रिजल्ट आता है तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखो, ठीक है। नीचे आए तो इंटर कर सकते हो आने वाले टाइम में। अगर कंपनी का ऐसा ही वर्क चलता रहा तो आने वाले 2-3 सालों में कंपनी का शेयर काफी सारा जम, काफी अपसाइड यहाँ से दिखती है मुझे, ठीक है। आप तो जान ही रहे लो अभी मिड कैप स्मॉल कैप में कितना फास्ट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करो, और मैं आपको अपने ग्रुप और ट्विटर का लिंक डाल देता हूँ नीचे, आप उसको चेक करो, और वहां पे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और प्रोवाइड करूँ जिससे आपको मल्टीपैकर से ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।